देखिए जी एडवांस का क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। इसको समझिए कैसे हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कहता है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है। आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जेई एडवांस एडवांस 2025 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, मास m, कैरियर चार्ज q। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फीयर है तो इतना तो श्योर है कि इस पर चार्ज जब भी होगा तो सरफेस पे होगा। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ओनली चार्ज स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जबकि इसका मास क्या है, मास m दे रखा है, चार्ज q जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। स्फीयर इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इसको जो है एक एक्सिस के अबाउट इसको घुमाया जा रहा है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है। दिस एक्सिस इज z सेंटर से पास कर रहा है। कंडक्टिंग स्फीयर ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। कोता रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, अल्फा क्यू अपॉन 2f। तो पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका जो है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पढ़ चुके हैं जायरो मैग्नेटिक रेशियो, जायरो मैग्नेटिक कांस्टेंट। एक कंडक्टिंग स्फीयर है तो इस पर चार्ज जो होगा ओनली सरफेस पे होगा। तो बिहेव एज ए हॉलो स्फीयर एंड फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम अबाउट z पढ़ चुके हैं। इन दोनों का रेशियो हमेशा q अपॉन 2m होता है। एज ए हॉलो स्फीयर, ट्रीट एज ए हॉलो स्फीयर। इसको हॉलो स्फीयर जैसा ट्रीट करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू q अपॉन 2m इनटू एंगुलर मोमेंटम अबाउट z। तो I z एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो q अपॉन 2m हॉलो स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर 2/3 mr² और इनटू ओमेगा। m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। q r² ओमेगा बाई 3। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट। बट इस सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। हियर हम लोग ट्रीट कर लिया एज ए हॉलो स्फीयर और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है q अपॉन 2m। किसके लिए, हॉलो स्फीयर के लिए। यहां से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लिए, एंगुलर मोमेंटम
का फॉर्मूला लिख करते हैं। अब जो है नाउ अब आप इसका जो है रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। रेशियो क्या लिखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया QR स्क्वायर ओमेगा बाय 3 एंगुलर मोमेंट ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर इनटू एंगुलर स्पीड इक्वल टू म्यू मैग्नेटिक अपॉन L Z। यहां से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा ये 5 अपॉन Q/M इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है अल्फा Q अपॉन 2M। ए से कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल, M से M कैंसिल, अल्फा इक्वल टू 5/3, अल्फा इक्वल टू 1.66 लिखेंगे, इसको आप 6-7 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो 1.67। इस तरह से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको ट्रीट कर लेंगे एज ए हॉलो स्फीयर क्योंकि चार्ज ओनली स्प्रेड ऑन द सरफेस, और फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट इस फार्मूला से। अब ये फार्मूला बहुत फेमस फार्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम का रेशियो Q/2M होता है। यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके बाद इस सॉलिड स्फीयर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का जानते हैं, सॉलिड स्फीयर का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया I/ओमेगा रेशियो फाइंड कर लीजिए। एक टेक्निकल क्वेश्चन था, सोल्व कर सकते हैं।